दोस्तों, क्या हम एक मैग्नेट की हेल्प से आईसी के ओरिजिनल या लोकल होने की पहचान कर सकते हैं? चलिए इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही मल्टीमीटर से आईसी को टेस्ट करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। क्या मल्टीमीटर से आईसी को टेस्ट कर पाना पॉसिबल है? चलिए इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है कि आईसी के ओरिजिनल या लोकल होने की पहचान बताएं। देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आईसी कोई एक दो प्रकार की नहीं होती। आईसी हज़ारों लाखों बनी हुई है। हर किसी काम के लिए अलग अलग आईसी बनी हुई है। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सर्किट पे आपको एक आईसी ऐसी मिलेगी जो सारे काम को संभाल रही है। किसी भी सर्किट में आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखें तो हर सर्किट में आपको किसी न किसी रूप में दिखती है। भले ही आपको वो इस तरीके की आईसी देखने के लिए मिल रही हो या इस तरीके की मिल रही हो, हर प्रकार की आपको आईसी देखने के लिए मिल सकती है। या वो प्रोग्रामेबल हो, जिसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। तो आईसी का काम उस सर्किट में उस प्रोग्राम को सही तरीके से करना है जिस काम के लिए वो आईसी सर्किट पे लगी हुई है। हो सकता है मेरी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी हो, फिर भी आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। जितना मुझे आता है अपने ही नॉलेज आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दे दूँ। सपोज कीजिए किसी एम्पलीफायर में एक आईसी लगी हुई है, तो वो एम्पलीफायर में उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, उस सिग्नल को स्पीकर के थ्रू आउटपुट करने के लिए एक आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये होती है एम्पलीफायर आईसी। और जैसे किसी सर्किट में सपोज कीजिए एक एसएमपीएस है, उसमें भी एक आईसी लगती है। तो उसका काम है एसएमपीएस में ट्रांसफॉर्मर को सिग्नल देना। उसका काम अलग होता है, एम्पलीफायर आईसी का काम अलग होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स का काम अलग होता है। सभी आईसी का अपना अपना अलग अलग काम बटा हुआ है। अब यहाँ पर है ना, मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि मल्टीमीटर से क्या हम आईसी को टेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ओरिजिनल या लोकल की पहचान आपको बताना चाहेंगे। आपको एक मैग्नेट ले लेनी है। मेरे पास यहाँ पर एक ये वाली मैग्नेट है, एक थोड़ा सा और पावरफुल मैग्नेट है ये वाली, जो कि मोबाइल स्पीकर्स वगैरह में लगती है। इससे भी पावरफुल मैग्नेट्स आती हैं, आप किसी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेट को आप उस आईसी के ऊपर लेके जाइए जो आईसी आपको टेस्ट करनी है। और याद रखिए, जिस आईसी को हम चेक कर रहे हैं उस आईसी को पहले आप जान लीजिए, पहले आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर जिस आईसी को टेस्ट कर रहे हैं वो एक 4440 आईसी है। और सभी को पता है कि 4440 जो आईसी होती है एम्पलीफायर वाली आईसी होती है, यानी कि ये एक एम्पलीफायर के अंदर लगती है। ये सिंगल और डुअल चैनल दोनों में काम करती है, यानी कि सिंगल चैनल मोनो बोर्ड में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और स्टीरियो बोर्ड में भी इसको इस्तेमाल, ये तो डिटेल से आप हमारी दूसरी वीडियो में जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या होता है ना, ये आईसी में सभी प्रकार की जो 4440 आईसी आती है, किसी भी कंपनी की हो, उसमें मैग्नेट नहीं चिपकता। आपको दो तीन कंपनी में दिखा देता हूँ। एक तो ये सीरीज 4440 है और ये वाली ट्रायंगल वाली है। एक आती है LA और एक LM 4440 भी आती है। LA शायद LM भी हो सकती है, एक दो जगह मैंने देखा था। तो वहाँ पर क्या होता है ना, सभी 4440 में आपको मैग्नेट इस तरीके से रखना है। तो याद रखें, 4440 के अंदर मैग्नेट नहीं चिपकता। 100% किसी भी 4440 आईसी में देखो तो उसमें मैग्नेट नहीं चिपकना चाहिए। अगर सपोज कीजिए किसी 4440 की टांगों में या फिर इसके हीट सिंक पे मैग्नेट आपका चिपक रहा है, तो वो 4440 आईसी 101% लोकल है या 101% डुप्लीकेट है। आप किसी भी टाइप की 4440 में आपको मैग्नेट चिपका के देखना है, नहीं चिपकना चाहिए 100%। अब एक तो ये आपको मैग्नेट का बता दिया, दूसरा ये खराब आईसी है। इसके पीछे मैं स्क्रैच करूँ तो आपको थोड़ा स्क्रैच करने के देखना है। तो इसके पीछे जैसे आप स्क्रैच करेंगे एक कॉपर कलर टाइप का निकलेगा। एक टाइम बाद इसमें कॉपर का जैसा कलर निकलेगा, क्योंकि इसके पीछे कॉपर 100% कॉपर रहता है। ये देखिए, तो इसके पीछे ना कॉपर रहता है। तो ये जो कॉपर होता है ये इसके पहचान है ओरिजिनल की। अगर किसी को आईसी को रगड़ के इस तरीके से कॉपर नहीं निकलता है तो वो आपकी डुप्लीकेट हो सकती है। बट मैग्नेट चिपका कर जरूर देख लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि डुप्लीकेट होगी, हो सकती है इसलिए कहा क्योंकि काफ़ी बार किसी में कॉपर का इस्तेमाल नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन मैग्नेट अगर चिपक रहा है तो वो 100% डुप्लीकेट है। तो 4440 में सभी को पता है इसमें नहीं चिपकना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूजन आपको इसमें हो सकता है। ये सभी की सभी आईसी जो होती है ना, वो आपकी थर्मल प्रोटेक्शन वाली होती है। इसके अंदर इसमें हीट सिंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा इस तरीके की जो आईसी होती हैं
16 पिन वाली या फिर इस तरीके की जो होती है ना, उसमें हीट सिंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनमें हीट सिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो होती है इंटरनली थर्मल प्रोटेक्शन वाली होती हैं। अब इनमें जो है ना मैग्नेट 100% चिपकती है। देखिए सभी अलग अलग नंबर की मैंने ऐसी ली हुई है और सभी में मैग्नेट चिपकती है। हो सकता है किसी में ना चिपकती हो, लेकिन यहाँ पर 100 में से 80% ऐसी में मैग्नेट चिपकती है। 20-25 ये एक एम्पलीफायर ऐसी है, इसमें आपकी देखिए मैग्नेट आसानी से चिपक जाती है। ये देखिए ये एम्पलीफायर ऐसी है। और दूसरी ऐसी की मैं बात करूँ तो ये देखिए LM324, इसमें भी मैग्नेट चिपकती है। ये देखिए इसमें भी मैग्नेट चिपकती है। ये दूसरी ऐसी है। और तीसरी आपको और दिखाऊं तो ये है 4017। ये भी इन्वर्टर्स वगैरह में और चेजर वगैरह बोर्ड में लगती है। ये ऐसी का भी बहुत बड़ा काम होता है, तो इस ऐसी में भी मैग्नेट चिपकती है। और अगली वाली ऐसी जो हमने ली है ये 20-25 दूसरी वाली है, इसमें भी मैग्नेट चिपकती है। तो इस टाइप की जो 16 पिन की ऐसी होती है ना, उसमें मैग्नेट चिपकती है। तो यहाँ पर इनमें जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जिनमें नहीं चिपकती उनके बारे में आपको बता दिया है। इस टाइप की में मैग्नेट चिपकना स्वाभाविक है, लेकिन आपका इसमें जो है और इस तरीके की कुछ एम्पलीफायर ऐसी जो होती हैं उनमें मैग्नेट नहीं चिपकती, और इस तरीके की ऐसी में भी मैग्नेट नहीं चिपकती, भले वो कोई से भी हो। जैसे कि आप वाइपर 22 से ले लें, 555 ले लें, उनमें मैग्नेट नहीं चिपकती है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, वो मेटल बॉडी के होते हैं। अब अगर आप सोचें कि स्टील के हों तो स्टील के ये नहीं होते मेटल। इसमें ऐसा मेटल का इस्तेमाल किया गया है, लोहा भी नहीं कह सकते क्योंकि लोहा तो जंग खा के ख़राब हो जाता है, और कुछ लोहा मिक्स वाला होता है तो इसमें भी आसानी से चिपक जाता है। अगर आप इसको स्टील या कॉपर समझें, पॉलिश वॉलिश कॉपर किया हुआ, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये आपका ऐसे मैग्नेट का होता है जिसमें चुंबक चिपक जाता है। ओरिजिनल की बात भी हम कर रहे हैं, डुप्लीकेट की बात भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। और जैसे हम आपको अदर कंपोनेंट्स भी दिखाएं, चलिए बात चल ही रही तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। 44-40 में नहीं चिपकता। इस तरीके की जो 16 पिन की ऐसी जो होती हैं थर्मल प्रोटेक्शन वाली, उनमें मैग्नेट आसानी से चिपक जाता है। और अगर हम इस एम्पलीफायर ऐसी की बात करें तो इसमें भी नहीं चिपकना चाहिए। देखिए ये 7388 है। इस तरीके की हीट सिंक वाली जो होती है उनमें नहीं चिपकना चाहिए, जो हीट सिंक वाली होती हैं इसमें भी नहीं चिपकेगा क्योंकि हीट सिंक वाली है। अगर चिपक जाता है तो ऐसी हमारी लोकल है। और जो IGBT होती है उनमें भी नहीं चिपकना चाहिए, भले लेग की बात करें, भले इसकी बैक की बात करें, इसमें नहीं चिपकना चाहिए। अगर हम इस तरीके से इस वाली ऐसी को ले लें, ये देखिए इसमें भी नहीं चिपकता है। अगर हम यहाँ पर एक 4N60 मॉसफेट को ले लें, इसमें भी नहीं चिपकता है। मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, IGBT, रेगुलेटर या एडजस्टेबल रेगुलेटर, जो भी इस तरीके के आपको कंपोनेंट लग रहे हैं उनमें उन ICs में या इस तरीके से कंपोनेंट्स में आपका मैग्नेट नहीं चिपकता है। ये आपको बता दिया। बाकी इन ICs में मैग्नेट चिपकता है, ये आप ध्यान रखें। बाकी इस तरीके के जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इस तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनकी लेग में मैग्नेट चिपक जाता है। इनकी लेग है ना, हल्का सा लोहा मिक्स वाली होती है, आयरन मिक्स वाली होती है, उसमें चिपक जाता है। बाकी इसके अंदर वाले पार्ट में नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पर बता दिए हैं। तो इनमें जब भी आप कंफ्यूज हों तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इनमें मैग्नेट चिपकती है और इसके बॉडी में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ओरिजिनल या फिर माफ़ कीजिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे IC टेस्टिंग को लेकर। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ में क्लियर कर देना चाहूँगा कि किसी भी IC को एक 100% टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। देखिए कोई भी IC हो वो अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सपोज अगर हम 4440 की बात करें, ये कॉमन IC है, इसको 2 अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं और 3-4 अलग अलग कंपनियां और भी इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो सभी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से उनकी जो रीडिंग होती है वो अलग अलग देखने के लिए मिल सकती है। और कुछ ख़राब ICs में भी रीडिंग लगभग सेम मिलती है। एक ख़राब IC हमारे पास जिसमें साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, और उसकी और बिल्कुल सही IC की आपको मैं रीडिंग दिखाना चाहूँ तो बिल्कुल सिमिलर ही देखने के लिए मिलती है। मल्टीमीटर को डायोड और कंटिन्यूटी मोड में सेट करेंगे आप,
ये डायोड और कंटिन्यूटी मोड एक ही होता है, इसमें किसी किसी में अलग देखने के लिए मिल सकता है। और येलो मल्टीमीटर में आपको एक कॉर्नर पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है ना, आईसी का जो सबसे लास्ट वाला पिन होता है वो हमारा ग्राउंड या नेगेटिव का होता है। ये वाली लेग जो होती है आईसी के, इस आईसी के सबसे लास्ट की लेग वो पीछे हीट सिंक के साथ कनेक्ट होती है। ये देखें, इसके साथ कनेक्ट होती है। इसके अलावा कोई और लेग में आपको मतलब जो कंटिन्यूटी है ना वो नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा किसी और लेग में आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले ये आप देखें। और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे लास्ट वाली लेग जो हमारी नेगेटिव की होती है, इस पर हम रेड प्रोब को रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 11वें नंबर की पिन पे ब्लैक प्रोब को रखेंगे। तो 11वें नंबर की पिन हमारी ये है, हाँ 11वें नंबर की पिन ये है। तो अगर आप इसकी और सबसे 11वें और ये लास्ट वाली जो पिन होती है वो 14वीं होती है। 11 और 14 नंबर की पिन पे हमें रीडिंग अगर देखें तो यहाँ पर 200 स्टेबल होने पर, चलिए एक अंदाज़ा मान लेते हैं 200। पहले हम मल्टीमीटर को 0 पे सेट करेंगे। तो काफ़ी बार क्या होता है, मल्टीमीटर 0 पे सेट नहीं होता है तो रीडिंग गलत देता है, और बैटरी फ़िलहाल इसमें लो भी है तो ये रीडिंग गलत दे सकता है। तो इस बात की आप ध्यान रख लें। बिल्कुल 0 पे अब सेट हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर लास्ट वाली जो लेग है यानी कि नेगेटिव की है, उसमें हमने रेड प्रोब को रखना है और 11वें नंबर की पिन पे ब्लैक प्रोब को रखना है। तो आपको रीडिंग 435 लगभग मिलेगी। देखिए स्टेबल होगी 435। और ये खराब आईसी की रीडिंग है, ठीक है। अगर हम सही आईसी की रीडिंग की बात करें तो उसमें आपको देखिए, ये देखिए लगभग आपको 448 मिली है। और अलग अलग कंपनी में अलग अलग रीडिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, इतना मैंने पहले बता दिया। अगर हम इस आईसी की बात करें तो इसमें ये दूसरी आईसी है, इसमें अगर देखें तो इसमें भी वही 440-41 मिल रही है। कुछ ही डिफरेंस है, बाकी रीडिंग लगभग लगभग सेम है। अगर हम यहाँ पर 2 पिनों में और चेक करना है, अभी तो 11 और 14वें नंबर का बता दिया, अब 10वें और 12वें नंबर पे चेक करना है। ये रही 10वीं और ये रही 12वीं। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे तो 620 करीब इसमें रीडिंग आती है। और इसको हम पलट दे, सही आईसी का बता रहा हूँ, वो ख़राब आईसी अलग है। तो इसको हम पलट देते हैं तो इसमें भी 620 आपको रीडिंग मिलेगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ से भी 620 और यहाँ से भी आपको 620-19 मिलेगी। और इसमें देखें तो 645 इसमें मिल रही है, और दोनों अलग अलग कंपनी की, ठीक है। इसमें 600 करीब करीब वही पलट के मिल रही है। अब इसकी बात करेंगे जो खराब है हमारी, इसमें देखिए 642-41 मिल रही है और पलटने पर वही मिल रही है। तो ये जो खराब आईसी है उसमें भी सेम रीडिंग दे रहा है लगभग लगभग, इसमें भी लगभग सेम रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा सभी आईसी में, खराब और सही आईसी में रीडिंग लगभग लगभग सेम है। अब यहाँ पर ऐसे क्या होता है, जो 11वें और 14वें नंबर की पिन है वो हमारी बैटरी का प्लस माइनस इसमें जाता है, और 10वें और 12वें नंबर की पिन से हमारा है ना जो ऑडियो है वो आउटपुट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें स्पीकर लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये ख़राब आईसी है जिसमें साउंड का प्रॉब्लम है। अगर शॉर्ट होती तो 11वें 14वें नंबर की पिन आपस में शॉर्ट बताता, बाकी शॉर्ट नहीं है, सिर्फ साउंड का इसमें इशू है। तो इसकी और इसकी रीडिंग लगभग लगभग सेम है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीमीटर से हम आईसी को 100% ही कह सकते कि ये ख़राब है या फिर सही है। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कोई और ऐसा टूल बना हो जिससे आईसी को चेक किया जा सके, बट मल्टीमीटर से हम ये नहीं कह सकते कि वो आईसी ठीक है या फिर ख़राब है। आपकी क्या राय है और बताना कमेंट करके। और इसी तरीके से आप इन जो इस टाइप की आईसी होती है उनको भी मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं। इस टाइप की आईसी भी मल्टीमीटर से चेक नहीं, हर आईसी की अलग अलग रीडिंग हो सकती है। सपोज कीजिए 20-25 दो अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं जिसे, तो उनकी भी रीडिंग अलग हो सकती है। और इस तरीके की जो हमारी D20-30 या जो 20-30 ट्रायंगल वाली होती है उनको आप चेक करें, उनकी भी रीडिंग अलग अलग देखने के लिए मिलती है। हाँ इतना है कि इसमें कोई भी लेग आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए,
वो ज़रूर देख लें। इनमें भी कोई भी लेग आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी इनको चेक करना बहुत ही आसान है। मॉसफेट, ट्रांजिस्टर जो 3 लेग वाले होते हैं, इस तरीके से उन कंपोनेंट्स को चेक करना पॉसिबल है और आसान भी है। इनको चेक करना इतना आसान नहीं होता और पॉसिबल भी नहीं है मल्टीमीटर से। ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस था। आपको क्या लगता है? आपने करके देखा कभी? ट्राई करके बताना और अपना अनुभव ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बाकी जो आईसी टेस्टिंग का जो आपको आईसी ओरिजिनल या लोकल का पहचान मैंने बताई थी, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू।